पति पत्नी ने कई सालों से मेहनत करके नया घर खरीदा है और हम बड़े सोफे को हटा रहे हैं क्योंकि उसका एरिया न केवल खाली हो रहा है बल्कि नीचे से भी सफाई करना मुश्किल है। बच्चे शोर मचा रहे हैं और लिविंग रूम बेकार हो गया है। इससे पति पत्नी के लिए कोई पर्सनल एरिया नहीं बचा है। बेहतर है कि पति हथौड़े से इस सोफे तोड़ दें। इस तरह से एक अच्छा सोफा बना सकते हैं। पति यहाँ चाय पीकर काम कर सकते हैं और नीचे बड़ी दराजे में विभिन्न छोटी मोटी चीजें स्टोर्ड की जा सकती हैं, जिससे सभी कुछ आसानी से मिल जाएगा। ये सोफा के पीछे एक पूरी दीवार की शेल्विंग कैबिनेट हो सकती है जहां किताबें और खिलौने रखे जा सकते हैं। कैबिनेट के दरवाजे बंद करने पर यह एक सुंदर छुपा हुआ कैबिनेट बन जाता है। 3 सोफे के पास एक साइड कैबिनेट है जिसमें टिश्यू और पति के विभिन्न चीजों को रखे जा सकते हैं। इसके बीच एक छोटे से गोल टेबल के साथ यह घर बहुत सुंदर हो गया है। शराबी पति के लिए बाथरूम तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होता और वो हर बार बाथरूम में गिर जाता है। हम चाहते हैं यहाँ के सारे सामान को हटाकर शराबी के लिए एक बाथ टब तैयार किया जाए। सबसे पहले हम सीमेंट और ब्रिक की सहायता से इस तरह का ढांचा तैयार करेंगे। अब इसके ऊपर सीमेंट का लेयर चढ़ाने के बाद इसे वाटरप्रूफ कलर से पेंट कर लेंगे। टाइल्स की मदद से पूरे फर्श को हम सुंदर बना लेंगे। कोने में एक नल लगाएंगे। नल की सहायता से हम बाथ टब में पानी भर सकते हैं। अब ये बाथ टब शराबी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। जरूरत पड़ने पर दोनों पति पत्नी एक साथ गर्मी में ठंडी का मजा ले सकते हैं। हम चाहते हैं दीवार को खोदकर एक रैक बनाया जाए। इसमें हम हर जरूरी छोटी छोटी चीजों को आसानी से रख सकते हैं। अब ऊपर में हम एक वाटरफॉल नल लगाएंगे जिसमें शराबी के लिए नहाना और भी आसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पानी जमने की समस्या हर बार आ सकती है। इसलिए हम फर्श को डाउन कर लेंगे ताकि पानी जमे ना और सीधे पाइप की सहायता से बाहर निकल जाए। अब दोनों के लिए बाथरूम बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें दोनों पति पत्नी अलग अलग नहा सकते हैं। यह एक छोटा सा बेडरूम है जिसमें सिर्फ बिस्तर और अलमारी रखने से बेडरूम भर देते हैं। इसलिए इस लड़की ने अपने दोस्त को बुलाकर इस बेडरूम को खाली कर दी है। उसके बाद हम इस दीवार के साथ एक एल शेप्ड की अलमारी बनाएंगे जिसमें ऊपर ब्लैंकेट और नीचे कपड़े को रखी जा सकती है। इसके बाहर से दीवार बनाएंगे जिससे यह एक पर्सनल एरिया बन गया है और बाहर एसी लगाएंगे और ऊपर की ओर भी डिजाइन करेंगे। इस कमरे की कोने पर एक बेड फ्रेम से खूबसूरत बिस्तर बनाएंगे जिसमें सोना कंफर्टेबल होता है और आसपास सॉफ्ट पैकेज लगाएंगे। इस बिस्तर के हेड पर पढ़ने के लिए एक छोटी सी अलमारी है, जबकि बिस्तर के नीचे 2 बड़े दराज हैं जिसमें छोटी मोटी सामान को रखी जा सकती है। और खिड़की के पास के कोने में एक पढ़ाई करने के स्टडी डेस्क बनाएंगे जिसमें यह लड़की एक तरफ मेकअप और दूसरी तरफ पढ़ाई कर सकती है। यहाँ पर एक बड़ा सा अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के खिलौने और किताबें को रखी जा सकती है और बिस्तर के तरफ के स्टेप पर भी दराज लगी है और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी लगाएंगे। अंत में इस बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस बेडरूम के नजारे को देखो। कमरे की ये डिजाइन है तो अच्छी, पर कबर्ड खोलने के लिए बिस्तर पर चढ़ना पड़ेगा। इसमें जरा सा चेंज करके बेड तो वैसे ही लगेगा, पर सिरहाने छोटा बॉक्स कबर्ड बनाया। कमरे की पूरी विड्थ में रैक कैबिनेट बनाए। एल शेप की स्टडी टेबल लगाई और यहाँ आएगा कबर्ड कपड़ों के लिए। कॉर्नर में भी ऐसा रैक बनाकर जगह को यूज किया। अब पहले से तो ठीक ही है। 2 बच्चों के लिए 2 बिस्तर को साइड बाय साइड रखा गया है जिससे भीड़ और एरिया की कमी होती है। यदि ऊपर नीचे का बिस्तर रखा जाए तो दीदी को नीचे सोने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहन के लिए सीढ़ी से ऊपर नीचे चलना भी सेफ नहीं होता है और ऊपर बिस्तर से छोटी बहन बहुत शोर मचाती है। इसलिए माँ ने गुस्से से इस बिस्तर को तोड़ देती है और पति ने छोटी सी गाड़ी लाकर इसको बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हम इस दीवार के साथ जुड़ा हुआ खूबसूरत बिस्तर को बनाएंगे और नीचे भी एक खूबसूरत बिस्तर बनाएंगे और बाएं और कुछ स्टेप बनाएंगे। इस बिस्तर के नीचे बड़ा सा अलमारी बनाएंगे जिसमें लकेज और छोटी बहन के कपड़े को रखी जा सकती है। दूसरे बिस्तर पर 3 बड़े दराज बनाएंगे जिनमें दीदी के छोटे कपड़े और अन्य सामान को रखी जा सकती है। इस दीवार पर एक बड़ा सा हैंगिंग अलमारी बनाएंगे जिसमें दोनों बच्चों की किताबें और खिलौनों को रखने के लिए जगह मिलती है। दूसरे दीवार पर 2 कपड़ों की अलमारी बनाएंगे जिसमें दोनों बच्चों के कपड़े को रखी जा सकती है और इन दोनों अलमारी के बीच में एक बुक सेल्फ बनाएंगे। नीचे खुलासा स्टडी डेस्क बनाएंगे जिसमें दोनों बहन पढ़ाई कर सकते हैं। अंत में इस बहुत ही खूबसूरत 2 बहन के कमरे के नजारे को देखो। इस घर में 2 बच्चे के लिए केवल एक कमरा है। इस 2 बिस्तरों को साइड बाय साइड रखा जाता है जिससे एरिया की कमी होती है। यदि ऊपर नीचे के बिस्तर खरीदा जाए तो यह सेफ नहीं हो सकता है, इसलिए 2 भाई ने इस बिस्तर को तोड़ देते हैं। उसके बाद हम इस दीवार के कोने पर एक स्टील वेल्डेड बेड फ्रेम बनाकर इसके ऊपर बड़ा गद्दा रखकर एक खूबसूरत बिस्तर बनाएंगे। इस बिस्तर के सिरे पर दीवार खोदकर अलमारी बनाएंगे और इसके ऊपर एक लाइन में अलमारी बनाएंगे जिसमें किताबें और खिलौने को रखी जा सकती है। इस बिस्तर के नीचे की ओर कुछ छोटे दराज बनाएंगे। साथ ही एक साइड में खुली शेल्विंग बनाएंगे जिसमें बच्चों की पढ़ाई की किताबें को रखी जा सकती है और ऊपर की ओर एक खींचने वाले डेस्क के साथ यह स्टडी एरिया है जिसमें भाई बहन पढ़ाई कर सकते हैं और यह जगह नहीं लेता है। इस बिस्तर के पास एक दराज के स्टेप बनाएंगे और ऊपर की ओर कपड़े की अलमारी बनाएंगे जो बड़े भाई के स्टाइलिश कपड़े रखने के लिए है। कोने के पास एक बिस्तर बनाएंगे जो छोटे भाई का बिस्तर है और इस बिस्तर के नीचे एक रोलिंग दराज बनाएंगे। अंत में इस 2 बच्चे के बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस कमरे के नजारे को देखो।